कुछ चीज़ों की वजह से गेम डिले होती है। और इजी वे गेम प्ले करने का कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इजी वे में आप लोगों को समझाऊंगा। कुछ 4-5 स्टेप हैं जो आपने फॉलो अप करने हैं। उनको करने के बाद आपने इंशाल्लाह सारा कुछ समझ जाएंगे कि हमने गेम को जो है वो कैसे प्ले करना है। ठीक है। तो उसके लिए प्ले करने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बताता चलूँ कि आपको चीज़ें क्या चीज़ें चाहिए, नीड क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी है गेम को प्ले करने के लिए। वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि फिर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं आगे गेम की तरफ लेके चलता हूँ। मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर लूँ। देन आगे फर्दर आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अब गेम, जाहिर सी बात है, काफ़ी लोग कहते हैं कि जी गेम प्ले करनी है, गेम से भी अर्निंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एनीथिंग एल्स जो भी है। तो ये आपने एक और बात मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताता चलूँ कि आपने पता क्या करना है। आपने ये चीज़ करनी है कि इस गेम को प्ले करने के लिए स्पेसिफिकेशन है थोड़ी सी, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो ये गेम प्ले करनी है ना, इस गेम प्ले करने के लिए आपको जो रिवॉर्ड होंगे, मतलब जो आपको अर्निंग होगी, वो आपको बीएनबी में होगी, क्योंकि गेम जो है वो मैक्स स्कोर में लॉन्च हुई है। तो इसका मतलब है कि जो मैक्स स्कोर की जो स्लॉट है वो बीएनबी में ही एक्टिवेट होती थी और बीएनबी में ही आपको प्रॉफिट देती थी। तो यहाँ से जो गेम से अर्निंग होगी वो आपको बीएनबी में ही होगी, मतलब वो आपको बीयूएसटी में नहीं होगी, वो आपको बीएनबी में ही अर्निंग होगी। और वो अर्निंग जो है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी। लाइक आपका वॉलेट है, वो वॉलेट में ही आपके डायरेक्ट अकाउंट में जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये जो आपके पास गेम है, मैं आप लोगों के सामने अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ ये गेम जो है वो हमने प्ले कैसे करनी है और क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपने चीजें फॉलो अप करनी है कि आपने गेम प्ले करनी कैसे है। और एक और बात बताता चलूं, जिसके मैक्स स्कोर में स्लॉट नहीं है वो बंदा जो है ना गेम प्ले नहीं कर सकता। जिसके मैक्स स्कोर में स्लॉट नहीं है वो पर्सन गेम प्ले नहीं कर सकता। जो करना चाहता है उसको अपने मैक्स स्कोर में लेवल जो है वो एक्टिवेट करने होंगे, देन वो यहाँ पे अर्निंग करेगा। ठीक है। अब आप लोग डायरी पेन अपने पास रख लें, जो चीज़ें आपको बताने लगा हूँ क्या स्पेसिफिकेशन है आपके लिए गेम को प्ले करने के लिए। आपने सिंपल क्या करना है, अपना अकाउंट लॉगिन किया तो ये आपको ऊपर शो हो रहा है। ठीक है। मैं जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा पॉइंटर ऑन कर लूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट करके बता दूं। डायरी और पेन अपने पास रखिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा, उन चीज़ों को आपने फॉलो अप करना है। उसी तरह से आपने गेम प्ले करनी है और उसी तरह से आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। अब ये देखिए आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, प्ले एंड अर्न का। ठीक है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने देख रहे हैं कि आपके पास ये एक गेम प्ले हो चुकी है, आ चुकी है। ठीक है। अब यहाँ पे ना आपके पास ये चांसेस होंगे। ठीक है ना, जैसे कि देखिए मेरे पास रिमेनिंग चांसेस जो है ना वो 8 है। ठीक है। मतलब 10 चांसेस मुझे मिले थे, 2 चांसेस मैं प्ले कर चुका हूँ, देख चुका हूँ कि गेम में क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से खेलनी है, किस वे में खेलनी है, वो देख चुका हूँ। अब हमारे पास जो वीक जो क्लेम के चांसेस है ना वो 8 रह गए हैं। अब यहाँ पे दो तरह से आप जो है ना गेम प्ले कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इनिशियल स्टेप जो है वो आपको अपना मैक्स कोर में जो स्लोट है वो आपको एक्टिव करना है। मैक्स स्कोर का स्लोट है। इसमें आपने लाजमी अपना स्लोट एक्टिवेट करना है। अगर आपका नहीं है तो आप नहीं खेल सकते, अगर आपका है तो फिर आप खेल सकेंगे। और अगर आपने इनिशियल स्टेप और चांसेस लेना है तो नेक्स्ट लेवल भी आपको अपग्रेड करना होगा। अब सबसे पहले देखें, जिनके तो नहीं है वो मैक्स स्कोर में अपना स्लोट एक्टिवेट करें ताकि वो मैक्स स्कोर को गेम खेल सकें। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए आपके पास बाय मोर चांसेस का ऑप्शन है। ठीक है। इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखें, अब जिनके तो मैक्स स्कोर में स्लॉट पड़े हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, जितने भी हैं, एनीथिंग एल्स, जितने भी हैं आपके स्लॉट, आपके पास ना ये क्लेम का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, क्लेम चांसेस का। ठीक है। आपने, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर वीक जो है वो 10 चांसेस है। तो मैं ऑलरेडी जो है ना क्लेम कर चुका हूँ 10 चांसेस को अपने। ठीक है। आपने जब उसको ऑन करना है, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनके मैक्स स्कोर में स्लॉट मौजूद है। आपने ये क्लेम के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है ना, क्लेम चांस के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो नीचे आपके पास ना यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा क्लेम का, आप उस पर क्लिक करो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा से वो ऑप्शन नहीं आएगा, अब नेक्स्ट वीक में आएगा जब मैं इसको क्लेम करूंगा। अब यहाँ पे क्लेम करके आपके जितने भी चांसेस आपको आएंगे आपने क्लेम कर लेने हैं। क्लेम करने के बाद आपके, जैसे कि मेरे यहाँ पे 10 चांसेस जो थे क्लेम हुए, आपके जितने भी होंगे आपको आपके स्लोट्स के अकॉर्डिंग आपको चांस मिलेंगे, उससे आप गेम प्ले कर सकेंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मुझे चांस तो नहीं मिल रहा, मुझे बाय करना है, तो बाय पे आप आ जाओगे। ये बाय पे आपने क्या करना है, अपने स्लोट अपग्रेड करने हैं। ठीक है ना।
मतलब ये देखें, बाय पे ये देखिए आपको कह रहा है कि 10 चांसेस आपको मिलेंगे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके इतने बीएनबी जो है ना वो डिडक्शन होगी, ठीक है। 10 चांसेस के लिए आपके इतने बीएनबी डिडक्शन होगी, 30 चांसेस के लिए इतने बीएनबी डिडक्शन होगी, और 60 चांसेस के लिए इतने बीएनबी आपके डिडक्शन होगी। ये आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आके आपने इसको एक्टिवेट करना है, तो आपको चांसेस मिल जाएंगे। एज कम्पेयर टू आप यहाँ से बाय करो, मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने स्लोट एक्टिवेट करें, स्लोट एक्टिवेट कर लेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। स्लॉट से भी इनकम आएगी, आपको चांसेस भी ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। दो तरीके अभी तक बता दिए हैं कि आपने बाय भी कर सकते हो, क्लेम भी कर सकते हो। और ये जो क्लेम का ऑप्शन है ये हर वीक आएगा, मतलब जिनके स्लॉट है, लेट सपोज आपके 5 स्लॉट है मैक्स स्कोर में, तो एवरी वीक आपको ये क्लेम का ऑप्शन दिया जाएगा। एवरी वीक आपको चांसेस दिए जाएंगे, वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये शो करता है कि आपके मैक्स स्कोर में लेवल कितने हैं, क्योंकि मेरे 7 लेवल है तो ये 7 शो कर रहा है। आपके जितने भी लेवल होंगे, यहाँ पे आपको 4 है तो 4 मेंशन कर देगा, 5 है तो 5 मेंशन कर देगा, ठीक है। दो तरीके, परचेज भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, चांसेस को क्लेम भी कर सकते हो, लेकिन क्लेम करोगे पूरे वीक में, और वीक में आपको ऑटोमेटिकली क्लेम दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो चांसेस आ गए, इसके अलावा आपको चांसेस और मिल कैसे कैसे सकते हैं। एक तो आप ये होगा कि अगर आप अपना नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करते हो, ठीक है ना, अगर आप नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करते हो, देन आपको फिर ये चांसेस देगा। देखिए यहाँ पे मुझे शो कर रहा है एक्टिवेट लेवल 8 एंड टू गेट 12 चांसेस पर वीक। मतलब वो मुझे कह रहा है 7 मेरे जो एक्टिवेट है, मुझे 10 चांसेस पर वीक मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। मतलब एक वीक में मुझे 10 चांस हफ्ते में मिलते ही रहेंगे। वो कहता है अगर आप लेना चाहते हो कि ज्यादा चांसेस, कि आपको ज्यादा चांसेस मिले, तो नेक्स्ट लेवल भी अपग्रेड कर लो, और आपको फिर हर वीक में 12-12 चांसेस मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि लेवल एक्टिवेशन पे भी हमें चांस मिलेंगे। ये चांसेस से होगा क्या वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन अभी इस चीज को फोकस करें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखें, इसके अलावा लेट सपोज आपके तो ये स्लॉट एक्टिवेट हुए हुए हैं, आपका नीचे पार्टनर है, आपका पार्टनर मैक्स स्कोर के स्लॉट एक्टिवेट करता है, मैक्स स्कोर के स्लॉट आपके एक्टिवेट करता है आपका पार्टनर, तो देन फिर आपको फिर चांस मिलेगा। मतलब कि आपकी टीम है ना, आपकी टीम में भी जब कोई पर्सन मैक्स स्कोर का स्लॉट एक्टिवेट करेगा, तो उसको भी मिल जाएगा चांस और आपको भी चांस मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे आप देखिए इनकम वाला हिसाब होता था ना, स्लॉट एक्टिवेट की तो अपलाइन को इनकम होती है, इसी तरह आपकी डाउन में जब मैक्स स्कोर का स्लॉट एक्टिवेट होगा, तो आपको भी चांसेस मिलेंगे गेम को प्ले करने के, ठीक है। यहां तक जिन जिन मेंबर्स को क्लियर हो चुका है, कमेंट बॉक्स में आके जल्दी से मुझे बता दें। यहां तक जो जो चीज किसी का डाउट है, किसी को नई चीज समझ आई, मुझे बताएं ताकि मैं आपका क्लियर कर दूं। किसी का अगर है तो मुझे बता दें। मिनिमम आपने 2 से 3 स्लॉट तो आप मैक्स आपने करे ना, मैक्स स्कोर में स्लॉट आपके एक्टिव होने चाहिए, 2-2 3-3 आपके, जिनकी छोटी सी टीम है, 5-10 मेंबर की टीम है, वो 2-2 स्लॉट अपने कर ले। जिनकी 50 से 100 तक की टीम पहुंच चुकी है, वो अपने 4-4 तक कर ले, 3-3 4-4 तक कर ले, क्योंकि जितने ज्यादा स्लॉट होंगे उतने ज्यादा आपको चांसेस होंगे गेम को प्ले करने के, ठीक है। कल क्लियर हो चुके हैं आप सब मेंबर्स को? अच्छा जी, चलें, अब फोकस कर लेते हैं। अब यहाँ तक आपको चीज क्लियर हो गई। अब कि यहाँ पे उसके बाद क्या चीज होनी है, तो ये जो आपका ये पोमा है ना, ये इसको इसको पोमा कहती है। ये जो आपका ये बंदा नजर आ रहा है ना, आपको ये कैट नजर आ रही है, ये पोमा है, इसका नेम पोमा है, ठीक है। आप इसको पोमा कह के बुला सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी बात सुनेगा भी, कैसे सुनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। गेम को आपने प्ले एंड अर्न पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, आपको यहाँ पे हर वीक जो यहाँ पे अब ये गेम प्ले, अब देखें, ये मैंने गेम प्ले की थी तो 913 मीटर का जो जा चुका था, उससे क्या होगा देखेंगे, आपको पोमा नजर आ रहा है, ये पोमा नजर आ रहा है, और ये पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों पत्थर आपको नजर आ रहे हैं। अब इनको आपने करना है क्या, ये आपका पोमा यहाँ पे है, ये ऊपर से ऐसे पत्थर आ रहे होंगे, आपने इसको लेफ्ट राइट, आपने इसको लेफ्ट राइट करते रहना, आपने इसको इन पत्थरों से बचाना है, ठीक है। मतलब ये ऊपर से ये देखिए डाउन की तरफ ये आ रहा है, ये सारे का सारा सिनेरियो डाउन की तरफ जाता रहेगा ऐसे करके। आपने इसको बचाना है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, आप लोग ऐसे इसको बचाना है आपने पोमा को इन पत्थरों से, कि ये पत्थर इसको टच ना करें। जितना फासला आप लोग तय करते जाओगे, आपका यहाँ पे मेजरमेंट आ जाएगी, आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ये कितना आपने फासला तय किया है, फिर उसके हिसाब से आपके यहाँ पे रैंक बन जाएगा। ये देखिए रैंक नजर आ रहे हैं लोगों के, ये लोगों के रैंक है। अब यहाँ पे हर वीक 30 बंदे फोर्सेस कम्युनिटी में जो हर वीक वो सिलेक्ट किए जाएंगे, टॉप 30 मेंबर्स, उनको बीएनबी में रिवॉर्ड दिए जाएंगे। जिनका ये देखें, इस बंदा जो ये देखें, ये सागर है, ये सागर के जो है कितना इसने 19,000, इसने ये देखें 1,90,000 और 118 मीटर का इसने फासला जो है तय किया, इसने जितने भी चांसेस इसके पास मौजूद थे इसने कर लिया, तो इसकी सेकंड पोजीशन है। इसके ऊपर देखें
ये नूरल है, इसका इसका देखें तो इसने 1,94,401 मीटर का फासला तय कर लिया हुआ है, लाइक गेम को प्ले करते हुए। अभी ये टॉप पे आ रहा है, इसके नीचे बाकी सारे मेंबर आ जाएंगे। ये आप लिस्ट चेक कर सकते हो सब मेंबर्स की, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, आप सी मोर पे जाओगे तो ये आपको सारे के सारे मेंबर आपको यहाँ पे नजर आते जाएंगे, कौन सा मेंबर किस पोजीशन पे है, कौन सा किस पोजीशन पे है। तो टॉप 30 मेंबर जो होंगे ना, टॉप 30 मेंबर्स, इन 30 मेंबर्स को आपको बीएनबी में अर्निंग होगी, आपको बीएनबी में इनकम आएगी। वो कहाँ पे आएगी? डायरेक्ट आपके वॉलेट में आ जाएगी, ठीक है, वीक के बाद। जैसे कि अब कल गेम लॉन्च हुई है, कल क्या दिन था? कल आई थिंक सो, हाँ जी, थर्सडे। तो थर्सडे के भी पॉसिबल, थर्सडे या सैटरडे, जो भी इन्होंने वीकेंड अपना डिसाइड किया होगा, वो बता देंगे क्या सिनेरियो उसका। तो पूरे वीक में जो है ना, आपके 30 मेंबर जो है ना, उसको लिया जाएगा। जो टॉप 30 मेंबर्स होंगे उनको बीएनबी रिवॉर्ड्स में दिए जाएंगे कि उन्होंने कितनी कितनी गेम को करके, डिस्टेंस उन्होंने प्ले करके यहाँ पे अर्न किया हुआ है, ठीक है। ये सारे का सारा डिस्टेंस आपको मिलेगा। ये आपके चांस होते हैं। अब आपने गेम को प्ले, लेकिन प्ले करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने प्ले करनी कैसे, ताकि आपके चांस मिस ना हो। आपने एक थंब अपना यहाँ पे रखना है, एक थंब आपने यहाँ पे रखना है, बस दबा के नहीं रखना। बस जैसे हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर रख लेते हैं ना, वैसे आपने अपना एक थंब यहाँ पे रख लेना है, ऊपर, मतलब इसके स्क्रीन से ऊपर, और एक यहाँ पे, दोनों साइड पे आपने अपना थंब रखना है, ठीक है। जैसे आप देखो, आप वो खेलते हो ना, आपने कभी गेम खेली होगी, कार रेसिंग वाली गेम खेली होगी। अगर आप उसको मतलब प्रॉपर आप ऐसे मोबाइल को टेढ़ा करते हो, कभी लेफ्ट साइड की तरफ तो कभी राइट साइड की तरफ, तो क्या होता है कि राइट साइड की तरफ करना है तो राइट बाजू को आप डाउन कर लेते हो, लेफ्ट साइड की तरफ करना हो तो लेफ्ट साइड को डाउन कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे आपने डाउन डाउन कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने प्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका जो पोम है, ये सेंटर में है, ये ऊपर से एक पत्थर आ रहा है, तो आप ये यहाँ से भी पत्थर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल चले, ये पोमा है, ये पत्थर आ रहा है और ये पत्थर आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, आपको यहाँ पे इसको इस साइड पे करना है, ठीक है। तो आप इस साइड पे क्या करेंगे? प्रेस कर देंगे, मतलब अपने मोबाइल की इस साइड पे प्रेस कर देंगे, ये पोमा आपका इस साइड की तरफ आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी पत्थर आ रहा है, यहाँ पे भी पत्थर आ रहा है, तो आप पोमा को इस साइड पे करना है, तो आपने इस साइड पे प्रेस कर देना है, ठीक है। एक बार प्रेस करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। दो बार प्रेस करेंगे, ये देखें, एक एक बार प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। जब ये पोमा आपका इस साइड पे आ जाएगा, तो आपने यहाँ कॉर्नर पे लेके आना, तो डबल प्रेस करना है, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, अगर ये मिड में है तो आपने इसको अगर राइट साइड पे लेके आना है, तो आपने एक बार इस साइड पे प्रेस करना है, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डबल प्रेस नहीं करना। अब जब फॉर एग्जांपल आपका पोमा यहाँ पे है और ये ऊपर से पत्थर आ रहा है, यहाँ से भी पत्थर आ रहा है, तो आप डबल प्रेस करना है, मतलब एक स्टेप पे यहाँ पे आएगा, सेकंड स्टेप प्रेस पे यहाँ पे आ जाएगा। आपने जल्दी से डबल प्रेस कर देना है, ताकि आपका पोमा जो यहाँ से यहाँ तक आ जाए और पत्थर नीचे की तरफ ऐसे चला जाए, ठीक है। और जब यहाँ से आएगा, आपने इस तरफ लेके आना है, तो डबल प्रेस करना है, यहाँ पे आ जाना है, आपने डबल प्रेस करते जाना है, ठीक है। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमने गेम प्ले कैसे करनी है, ताकि आप उस चीज को भी देख लो कि प्ले कैसे होगा, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बताएं, कितने मेंबर्स रेडी हैं गेम को प्ले करते हुए देखने के लिए, ताकि देखो ना कितने मेंबर एक्टिव होके बैठ रहे हैं, ताकि उनको समझ भी आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ से पहले मुझे बताएं, जो सिनेरियो मैंने आपको बताया ये वाला, कि आपने कैसे प्ले करना है, मतलब डबल प्रेस कैसे करना है, सिंगल प्रेस आप लोगों ने कैसे करना है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। क्लियर है? चलें, ओके, चलें, लेट्स प्ले। हम खेलते हैं कि भाई हमें गेम कैसे खेलनी है। सिंपल, आपने चांसेस आपके पास मौजूद है, लॉन्च पे आपने क्लिक करना है, सिंपल यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे गेम का म्यूजिक भी आ जाएगा, वो आप ऑन, ये देखिए, ये म्यूजिक है आपके पास गेम का। अगर आप इसको करोगे तो ये आप गेम का म्यूजिक ऑन हो जाएगा। अगर करना है तो ठीक है, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया, गेम का जो म्यूजिक है ना, वो प्ले हो गया। और आपको पता है कि जो गेम होती है वो म्यूजिक के साथ ही अच्छी लगती है, म्यूजिक के बगैर अच्छी नहीं लगती। अभी क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं म्यूजिक इसका ऑफ कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद मुझे गेम प्ले करनी कैसे है, मुझे ये जो ऑप्शन है मेरे पास, ये इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है, देन मेरी गेम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि गेम को प्ले हमने करना कैसे है, ठीक है। कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूं मैं गेम खेलने में, बाकी फिर भी लेट्स ट्राई क्या होता है। चले, अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी लोडिंग हो रही है, ये देखें, ये इसको आपने ऐसे कर देना है, ये देखें। अब आपने इसको बचाना है, ठीक है। ये देखें, ऐसे आपको बताया कि आपने इसको ऐसे लेफ्ट राइट करते रहना है, आपने इसको बचाना है। आपके पास यहाँ पे जैसे कि एक पत्थर उसके ऊपर लगा था, उसको दोबारा से चांस मिला हुआ था, कि मतलब पावर होती है ना, एक पत्थर लगा तो आप खेल सकते हो, सेकंड पत्थर लगा तो आप आउट हो जाओगे। इस तरह से आपने गेम प्ले करनी है। अभी मैं आपको बता रहा था, अभी जैसे फारिग होंगे तो फिर इंशाल्लाह खेलेंगे, इसकी क्या सिनेरियो, क्या टाइम इसका होगा।
ऐसे आपने करना है। कभी जब आपने लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, अगर एक स्टेप आगे करना है तो एक बार आपने यहाँ पे प्रेस करना है। अगर आपका पोमा यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ से भी पत्थर आ रहा है, यहाँ से भी पत्थर आ रहा है, तो आपने डबल प्रेस करना है। एक प्रेस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आपने डबल प्रेस कर देना कि फटाफट से यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आ जाए। आपने ऐसी चीज करनी है। और यहाँ से ऊपर से ना आपको यहाँ पे हार्ट आ रहे होंगे, ठीक है ना, ऐसे हार्ट बना होगा, वो ऊपर से आ रहा होगा। आप जितना ज्यादा डिस्टेंस चेक करते रहोगे ना, तो आपके यहाँ पे आपको हार्ट बन जाएगा, ठीक है। मतलब वो हार्ट भी आपके रिवॉर्ड के लिए जरूरी होता है। जितना ज्यादा आप फासला तय करोगे, उतने ज्यादा आपको चांसेस होंगे रिवॉर्ड को विन करने के, बीएनबी को विन करने के लिए, ठीक है। दोबारा से बता दूं कि गेम सिर्फ वही पर्सन खेल सकता है जिसके मैक्स स्कोर में स्लोट है। और अगर आपको चांसेस मिलेंगे, फिर आप क्लेम करोगे, बाय भी कर सकते हो, क्लेम करने के बाद बाय भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आप अपने रिवॉर्ड आपको बीएनबी में यहाँ पे मिलेगा। और आपका जो मेंबर है, जो नीचे आपका स्लोट एक्टिवेट करेगा मैक्स स्कोर का, उसकी तरफ से भी आपको चांसेस मिलेंगे आपको खेलने के। और जो आपके पास यहाँ पे ये पोमा है, इसको आपने स्पेस में फ्रीली मूव करना है। आपने इसको पत्थरों से बचाना है कि बस इसको पत्थर टच ना करे। जब ये टच करेगा तो भाई आपका जो आपका चांस है वो खत्म हो जाएगा। और हर वीक, एवरी वीक आपको चांसेस मिलेंगे, वो आपको आपके स्लोट्स की बेस पे मिलेंगे। आपके जितने ज्यादा स्लोट होंगे उतने ज्यादा चांस मिलेंगे। मैं आपको ये कहूंगा कि आपके पांच पांच स्लोट तो होने चाहिए, मैक्स स्कोर में पांच पांच स्लोट आपके होने चाहिए। 6 7 8 9 10 वो ना करे, कोई इशू नहीं है, पांच पांच स्लोट तो आपके होने चाहिए। जिनकी 10 12 15 की टीम है वो दो स्लोट अपने कर लें। जिनकी 50 60 70 की टीम है वो तीन तीन चार चार तक कर लें। जिनकी 100 150 200 300 तक की टीम बन चुकी है, वो अपने मैक्सिमम पांच स्लोट तो अपने एक्टिवेट करें। सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, 10 15 टीम के लिए दो स्लोट काफी है, दो से तीन स्लोट। अगर आप दो दो कर ले तो ठीक है, अगर तीन करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। जिनकी 50 60 70 की टीम है वो अपने 3 से 4 स्लोट करके रखें अपने, ठीक है, 3 से 4 स्लोट। जिनकी 150 200 300 400 की 500 की टीम हो चुकी है, वो कम से कम पांच स्लॉट अपने एक्टिवेट करके रखें, ताकि आपको अर्निंग भी हो और आपको ज्यादा से ज्यादा चांसेस भी मिले, और आप भी इन टॉप 30 में से किसी भी बंदे की तरफ आ सके। देखिए हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की गेम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो इसको 2 3 बार खेलेंगे, प्ले करेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना, वो भी आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाएगा। और एक और बात बताऊं, ये गेम आप अपने अपने फ्री टाइम में खेलनी है, ठीक है ना। मतलब फ्री टाइम में, जैसे आप फ्री होते हो तब आपने खेलनी है। ये नहीं है कि आप सुबह उठो तो गेम में लग जाओ, रात को उठो तो गेम में लग जाओ। आप अपने मकसद से हट जाओगे, फोर्सेज में जो आपका नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस है, आप अपने मकसद से हट जाओगे, आपकी टीम डेड हो जाएगी, आप कोई बंदा काम नहीं करेगा, ना आपको अर्निंग होगी, ना आपको कुछ होगा। आपने अपना फोकस रखना है, ठीक है। स्पेयर टाइम मिलता है, मतलब आप फोर्सेज पे काम कर रहे हो, सुबह के टाइम काम करो। सुबह के टाइम अच्छा खासा काम करो, काम करने के बाद आप रात को गेम प्ले कर लो, या आप दोपहर में किसी टाइम, मॉर्निंग में किसी टाइम फ्री होते हो, रिफ्रेशमेंट करने के लिए आप प्ले कर लो। लेकिन प्ले तो आप तब करोगे जब आपके स्लॉट होंगे, और आपको यहाँ पे स्लॉट होने के साथ साथ आपको चांसेस आपके पास मौजूद होंगे। स्लॉट आपको, आपके स्लॉट एक्टिवेट करने से भी चांसेस होंगे, आपके टीम की अपग्रेड करने से भी आपको चांसेस होंगे। तो यहाँ से आप अच्छे खासी इनकम जो यहाँ पे जनरेट कर सकोगे, और इनकम भी जनरेट करोगे बीएनबी में भी, और आप अपने मेंबर्स के भी स्लॉट हो जाएंगे, स्लॉट्स की तरफ से अर्निंग अलग से आ जाएगी। और यहाँ से आपको चांसेस जो है बीएनबी के, अभी जो है सिनेरियो के हर मेंबर को जो है बीएनबी में अर्निंग होगी कि नहीं होगी, वो जैसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारा क्राइटेरिया देख के मैं बता दूंगा आप सब मेंबर्स को कि सब मेंबर को अर्निंग कैसे होगी। क्योंकि अभी तक जो है वो 30 टॉप को बताया गया कि 30 टॉप मेंबर जो है उनको अर्निंग होगी। अभी देखिए अभी एक दिन भी नहीं पूरा हुआ और लोगों ने 2 2 लाख का मीटर का फासला इसके ऊपर टर्न कर लिया हुआ है। तो कितने कितने एक्सपर्ट बंदे बैठे हुए हैं। तो आपने यहाँ पे देख लेना है। अच्छा जी, सर मेंबर को सर बताएं प्लीज, सबको जल्दी होती है और अपलाइन को बताए बगैर। अच्छा, जो अपलाइन को बताए बगैर स्लोड करते हैं ना, कल भी एक ग्रुप में एक बंदा कह रहा था कि सर मुझे तो कोई चांस नहीं मिला, मुझे तो कोई चांस नहीं मिला। उस बंदे ने 5 स्लोड कर लिए थे, ठीक है, अपलाइन को बताए बगैर। मतलब अभी जैसे कि मैक्स स्कोर का स्लॉट लॉन्चिंग पे था, मैंने सब मेंबर को बताया था कि भाई आपने तब तक स्लॉट अपना एक्टिवेट नहीं करना जब तक आपके अपलाइन ने नहीं किया होगा। तो वो बंदा 7वें 8वें लेवल में बैठा हुआ था, उसने 5 स्लॉट एक्टिवेट कर दिए जैसे ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब वो कहता है सर मुझे तो चांस ही नहीं मिला। तो मैंने उसको कहा कि भाई चांस इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी में जब आते हो ना, गलत फैसले करते हो, तो फिर आपका नुकसान होता है। अब उसको चांस नहीं मिला कोई भी खेलने के लिए, गेम प्ले करने के लिए। तो वो इसी तरह ना कि देखिए, जब आप किसी के साथ नाजायज करते हैं, आपका अपलाइन आपके साथ मुखलिस होकर चलता है, और नीचे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा अपने आप को चालाक समझने लग जाते हैं कि जी मैं तो बड़ा ऐसे हूँ, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। तो फिर आपको अल्लाह ताला की जात खुद दिखा देती है उस बंदे को कि भाई जो तुमने गलत
गलत काम किया था, वो तुम्हारे पास ये चीज आ गई है। तो आपने जब भी स्लोड करना है, कुछ भी करना है, काम करना है, जैसे भी करना है, अपलाइन को आपने लाजमी बताना है, क्योंकि अपलाइन वो बंदा है जो आपको इस सिस्टम में लेके आया है। अगर वो बंदा ना होता, आपको सिस्टम ही ना मिलता, वो बंदा ना गाइड करता, आपको सिस्टम ही ना मिलता, आप उसकी वजह से पैसा ना कमाते। आगे तो मेहनत आपकी है, लेकिन जरिया तो वो बंदा बना है ना आपका। तो इस चीज को देखना है। तो जी मिस निमरा, आपका क्या सवाल है? कर सकती हैं आप, जिसका कोई सवाल है अपने हैंड रेस कर दें सब मेंबर, जिनका किसी भी किस्म का कोई सवाल है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। जिन भी मेंबर का किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन है या गेम के रिलेटेड किसी भी तरह का, तो वो यहाँ पे कर दे। जी मिस निमरा, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, आ रही है मैम, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा है कि मतलब कि जब आपकी टीम में नीचे कोई मेंबर आपका मैक्स स्कोर का लेवल एक्टिवेट करेगा तो देन आपको चांसेस मिलेंगे उससे। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि चांसेस भी मिलेंगे, लेकिन उसके साथ जो बीएनबी की अर्निंग होती है वो भी हमें यहाँ पे मिलेगी स्लोट वो भी एक्टिवेशन मिलेगी, से। वो भी मिलेगी। अर्निंग से कोई लेना देना नहीं है, अर्निंग आपको वैसे ही होनी है। जो स्लोट अपग्रेड होने हैं उनसे आपको चांसेस भी मिलेंगे, अर्निंग तो वही है, सिनेरियो वही है। इनकम उनकम का कोई चक्कर नहीं है कि आपकी चेंज होगी कि नहीं होगी, कुछ भी नहीं होना। इनकम आपको उसी तरह ही आएगी, आपके नीचे कोई मेंबर एक्टिवेट करेगा स्लोट, वो उसी तरह आपको इनकम आनी है, आप इनको उसी तरह इनकम जानी है। उसका कोई नहीं, ये चांसेस ओके। के लिए है कि जैसे ही नीचे आपके डाउन में भी एक्टिवेट करेगा तो चांस आपको भी मिलेगा गेम प्ले करने का। ठीक है। ओके, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन और था कि मतलब कि आपने कहा है कि जो टॉप 30 मेंबर्स हो गए उनको इनकम होगी, मतलब कि सिर्फ जस्ट उनको इनकम होगी जो बाकी के प्लेस करेंगे, जिनकी इतनी टॉप में नहीं आएंगे वो टॉप 30 में, उनको फिर यहाँ पे नहीं होगी? वो टॉप 30 का, जो अभी बताया कि टॉप 30 जो है ना, उनको रिवॉर्ड्स बीएनपी दिए जाएंगे। मैंने बताया कि जो बाकी हर मेंबर को अर्निंग होगी कि नहीं होगी, वो जैसे ही मैं प्रॉपर अभी, क्योंकि कल लॉन्च हुई है, अब सारा मैं इसको देखता हूँ, इसके जो सारा रीड आउट करता हूँ, सारी चीजें देख के फिर मैं आगे नेक्स्ट आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल टॉप 30 का जो बताया है कि वो टॉप 30 जो है उनको इनकम जाएगी, उनको दी जाएगी उनके डायरेक्ट अकाउंट्स में। तो वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी ओके। हो सकता हूँ, मेंबर इनमें से टीम में बैठे हुए कोई भी हो सकता है। अगर वो जो नूरल एक बंदा टॉप पे गया हुआ है, फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट टॉप पे गया है, तो वो भी तो एक दिन में गया है, एक दिन में उसने उसने भी तो कुछ प्ले किया है। तो ये चांसेस ज्यादा होंगे तो आप ज्यादा आगे जा पाओगे। कोई बंदा एक चांस पे, दो तीन चांस पे आगे नहीं जा पाएगा। ये ज्यादा चांसेस आपके पास मौजूद होंगे तो फिर आप टॉप पे भी जा सकोगे। जो ज्यादा चांसेस लाने का मकसद क्या है, कैसे आएंगे, वो ये होगा कि आप अपने मैक्स स्कोर के स्लोट अपग्रेड कर लें, तब ज्यादा चांस आएंगे। और जितने ज्यादा स्लोट होंगे पर वीक, आपको उतने ज्यादा चांस प्ले करने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि आपकी डाउन में जब कोई आपका डायरेक्ट एक्टिवेट करेगा, तब भी आपको ज्यादा चांस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके 5 स्लॉट हैं और आपको 8 चांस मिल गया है पर वीक, ठीक है। 8 चांस तो आपको मिल गए, क्लेम आपने कर रहे हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया सब मेंबर को। उसके बाद आप अपना स्लॉट एक्टिवेट कर लेते हो कोई, आपको फिर आपका जो पर वीक आपको 8 चांस मिल रहे थे, वो आपको 10 से 12 चांस हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका नीचे डाउन में एक्टिवेट करता है मैक्स स्कोर का स्लोट, आपको उसकी तरफ से भी चांस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक वीक में आपके पास तकरीबन 30 चांस हो जाते हैं, कलेक्ट करके आपके डाउन से भी आ जाते हैं। तो 30 चांस अगर आप एक दिन में, एक हफ्ते में यूज करो, तो और आपकी डाउन में होते रहने हैं, तो 30 चांस के मैं कहता हूँ कि, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्ले किया थोड़ा सा, तो मैं तकरीबन 900 मीटर का जो फासला था वो मैं तय कर चुका था। मतलब कि अभी देखा नहीं था कि कैसे करनी है, मतलब देखे बगैर, समझे बगैर उसको इतना कर गया हूँ। तो जब समझे समझ के करेंगे, तो जब आप दो तीन बार फ्लो में आ जाओगे, तो आप एक एक टाइम पे, एक एक चांस के ऊपर आप कई कई हजारों मीटर्स का फासला तय कर जाएंगे। तो ये कुछ भी नहीं है, 25-30 चांस हो, आप टॉप ओके, पे आ थैंक यू सकते सो हैं। मच ठीक है। जज़ाकल्लाह सर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास यासीन है। जी यासीन, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, आपका कोई सवाल है? जी सर वालेकुम अगर अस्सलाम। जिसकी टीम ना हो तो उसका क्या होगा इस गेम में जी? वो क्या करे? जिसकी टीम ना होगी तो वो टीम बनाए ना, वो टीम बनाए, अपने स्लॉट एक्टिवेट करे, जिसकी टीम नहीं है। अच्छा ठीक ठीक हो गया जी, शुक्रिया सर। काम को सीखे, काम को सीखे, प्रॉपर आगे मार्केटिंग करे। ठीक हो गया सर जी, आपकी मेहरबानी गाइड करने के लिए। जजाकल्ला। चलें जी। अभी किसी और का कोई सवाल नहीं है इस हवाले से, किसी भी मेंबर का?
अगर किसी का तो सवाल मैंने आपको बता दिया मैम कि आपने चांस कैसे सिलेक्ट करने हैं, कैसे आपको मिलेंगे चांस प्ले करने के। मैंने तरीकाकार सब मेंबर को बता दिया है। चांस आपको प्ले करने के आप क्लेम भी कर सकते हैं। क्लेम करने के बाद आपने स्लॉट एक्टिवेट करे तब आपको चांस मिलेगा। आपकी डाउन में कोई स्लॉट एक्टिवेट करता है तब आपको चांस मिलेगा। और आपको पर वीक आपके स्लॉट की बेस पे आपको, मतलब आपके 5 स्लॉट हैं, 6 स्लॉट हैं, 7 हैं, उस हिसाब से आपको 8, 10, 12 स्लॉट चांसेस जो है वो आपको पर वीक में मिला करेंगे गेम को प्ले करने के लिए। ठीक है। तो लीडर्स ये था सेशन आज का जो गेम के अबाउट आपको बताया है। अब नेक्स्ट आपका 3 बजे वाला सेशन है। अच्छी वर्किंग करनी है, अच्छी प्रोग्रेस लेके आनी है, और ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को डील करें। ज्यादा से ज्यादा जितने मेंबर्स आपके सेशन में आएंगे उतना ज्यादा आपका खुद का फायदा होगा। तो अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, दुआओं में याद रखें। ओके जी, जज़ाकल्लाह।